हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस का डिफिनीशन, एग्जांपल्स और एक रिजल्ट, मतलब एक मास्टर रिजल्ट हमने डिस्कस किया था, उसका एप्लीकेशन भी। अब इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जिनके यूज से आप ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन नेट के हो या फिर कोई और एग्जाम्स के हो जहाँ पे फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस जो है वो आपका टॉपिक हो और वहाँ से क्वेश्चन आया हो। तो इस वीडियो में इंड तक बने रहिएगा। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और एक पीवाईक्यू करेंगे और पूरी कोशिश ये रहेगी कि आप फिर ये दो रिजल्ट्स करने के बाद इनको अप्लाई करना सीख जाएं और जो भी क्वेश्चंस आपको मिले इन फ्यूचर इस टॉपिक पे, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो खास करके नेट, तो आप उसको कर पाएं। ठीक है। सो जो एक रिजल्ट तो ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना, मोनोटोनिक वाला। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, जो बड़ा यूजफुल होगा, वो ये रिजल्ट है। ठीक है। ये रिजल्ट है क्या, मैंने इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। पहले मैं इस रिजल्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बोलता क्या है ना कि जैसे कोई फंक्शन है और आपको वो इंटरवल में ही पूछता है कि बाउंडेड वेरिएशंस का है कि नहीं। तो मान लीजिए ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है इस क्लोज इंटरवल ए बी पे। ठीक, आपको चेक क्या करना है, ये जो फंक्शन है ना, पहली चीज कि ये जो है डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में। पहली चीज कि ये डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में और ये बाउंडेड भी है। बाउंडेड का मतलब क्या होता है, मैं क्या बोलना चाहता हूं, फंक्शन को नहीं, इसके डेरिवेटिव को। तो फिर से पहले आप चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है जिस इंटरवल में जो भी फंक्शन दिया है वो पूछ रहा है कि बाउंडेड वेरिएशन का है या नहीं। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं इस इंटरवल में। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो फिर आप चेक करेंगे कि उसका जो डेरिवेटिव है, मतलब एफ डैश एक्स, सो एफ डैश एक्स बाउंडेड है कि नहीं इस इंटरवल में। बाउंडेड है कि नहीं मतलब क्या हुआ कि मुझे एक रियल नंबर मिल जाए के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सच दैट मॉड ऑफ एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू के फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो इसका डेरिवेटिव वाला जो फंक्शन है वो बाउंडेड होगा इस इंटरवल में, उसका मतलब ये है। तो इसको आप चेक कर लेंगे। तो अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस इंटरवल में और उसका डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो ये जो रिजल्ट है ये गारंटी देता है कि यस, वो फंक्शन जो है ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, मतलब ये जो फंक्शन एफ है वो बाउंडेड वेरिएशन का होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। तो वही लिखा है। मैं अभी ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया, उसको मैं एक बार आपको जस्ट पढ़ देता हूँ। नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिख भी दिया था, नोट कर लीजिएगा। तो क्या बोला है, इफ एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, पहले ये एग्जिस्ट करे उस इंटरवल में एंड इज बाउंडेड, उसके बाद फिर इसी डेरिवेटिव एफ डैश एक्स जो फंक्शन है उसको आप चेक करेंगे कि वो बाउंडेड है कि नहीं। तो अगर बाउंडेड है तो इफ डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड बाउंडेड इन दिस इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ एक्स इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो ये बड़ा पावरफुल रिजल्ट है, लेकिन याद रखिए ये ओनली सफिशिएंट कंडीशन है। मतलब क्या हुआ इसका कि ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे एंड बाउंडेड हो, ठीक है ना। तो ये इंप्लाई करता है कि वो जो फंक्शन एफ एक्स है ना इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है ना। तो ये बाउंडेड वेरिएशन का होगा इस इंटरवल में। तो केवल वन वे रिजल्ट है, इतना याद रखिएगा। ये उल्टा रिजल्ट नहीं है, मतलब इफ एंड वन लीफ नहीं है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। जस्ट ये सफिशिएंट कंडीशन, मतलब अगर ये कंडीशन होल्ड करे तो फंक्शन जो है बाउंडेड वेरिएशन का होगा। ठीक, क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक एग्जांपल भी लेंगे ताकि और क्लियर हो जाए। जो तीसरा मास्टर रिजल्ट है वो बड़ा एक्चुअली है, बहुत छोटा सा रिजल्ट, बहुत ट्रिवियल रिजल्ट, लेकिन जब उसको अप्लाई करेंगे ना, क्वेश्चंस में कोई फंक्शन दिया है वो बाउंडेड वेरिएशन का है या नहीं, डायरेक्टली आप नहीं अगर होगा तो डायरेक्टली उससे बता सकते हैं। तो चलिए वो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट 3 क्या है। ये बहुत बेसिक रिजल्ट है कि अगर कोई फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया ये क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, तो अगर ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है,
अगर ये बाउंडेड वेरिएशन का है इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो ये इंप्लाई क्या करता है कि एफ जो है ना वो बाउंडेड भी होगा, इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी। ये रिजल्ट क्या बोलता है कि अगर बाउंडेड वेरिएशन का है तो वो गारंटी है कि उस इंटरवल में वो फंक्शन बाउंडेड भी होगा। ठीक है ना, बाउंडेड होगा मतलब क्या हुआ, सेम वही एक रियल कांस्टेंट के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलेगा सच दैट दिस इज लेस देन और इक्वल टू के फॉर एवरी x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है तो वो जो है उस इंटरवल में बाउंडेड भी होगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ट्रिवियल रिजल्ट है, लेकिन देखिए इसका जो मेन एप्लीकेशन है हम कैसे दिखाएंगे कि वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट करके मैंने लिखा है, इसको नोट भी कर लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्या बोल रहा है यहां पे कि अगर इफ f इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है ना, तो ये इंप्लाई करेगा कि f इज बाउंडेड, ये बाउंडेड होगा। ठीक है ना, ये रिजल्ट बोलता है। लेकिन हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो मैं आता हूं थोड़ा सा आपको इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में जरा बताऊं, या कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट आप समझते हैं ना कि अगर P कोई स्टेटमेंट है, अगर P होल्ड कर रहा है तो Q भी होल्ड करेगा। ठीक है ना, P इंप्लाइज Q का मतलब क्या हुआ, इफ P होल्ड्स या इफ P इज ट्रू देन Q इज ऑल्सो ट्रू। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव या इक्विवेलेंट क्या होता है, माइनस Q इंप्लाइज माइनस P। इसका मतलब क्या है कि अगर Q नहीं होगा तो P भी नहीं होगा। मैं ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट या कॉन्ट्रा पॉजिटिव कई बार आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, मेरी अगर वीडियोस देखें, चाहे वो टोपोलॉजी हो, एलजेब्रा हो, रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैं हर जगह इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को बताता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ आप समझिए, P मेरा स्टेटमेंट ये है, इसको P एज्यूम करिए और इसको Q एज्यूम करिए। तो क्या बोलता है, इफ P इज ट्रू मतलब फंक्शन अगर बाउंडेड वेरिएशन का होगा उस इंटरवल में तो Q इज ऑल्सो ट्रू, दैट मीन्स F जो होगा बाउंडेड होगा उस इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में। अब अगर ये स्टेटमेंट आप लगाएंगे इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, तो इसका मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा, और यही इंपॉर्टेंट है। अगर Q होल्ड ना करे मतलब F बाउंडेड ना हो, तो इफ F इज नॉट बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो दिस विल इंप्लाई माइनस P मतलब F इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी, ना इस क्लोज इंटरवल ए बी। तो आप समझ में आ गया होगा। इसका एप्लीकेशन जबरदस्त एप्लीकेशन है, डायरेक्टली आप बस आप चेक करेंगे वो फंक्शन जो भी फंक्शन क्वेश्चन में दिया है, जिस इंटरवल में दिया है वो बाउंडेड है कि नहीं। अगर वो फंक्शन बाउंडेड है तो इस रिजल्ट से आप कुछ नहीं बोल सकते कि वो बाउंडेड वेरिएशन का होगा या नहीं। ठीक है ना, तो अगर बाउंडेड है तो फिर आप जो जितने भी ये पीछे के रिजल्ट है उनसे आप चेक करेंगे कि वो बाउंडेड वेरिएशन का है कि नहीं। लेकिन अगर एक ऑप्शन जरूर मिल जाएगा आपको 4 ऑप्शंस में से, चाहे वो नेट का क्वेश्चन हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वो फंक्शन बाउंडेड नहीं है उस गिवन इंटरवल में तो ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे। और ये क्या बोलता है कि अगर बाउंडेड नहीं है तो गारंटी है कि वो बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होगा। तो इस रिजल्ट को याद करिए, कुछ नहीं करना है, सिंपली ऑप्शंस देगा, सबसे पहले आप चेक करेंगे बाउंडेड है कि नहीं जो फंक्शन है उस इंटरवल में। जो फंक्शन गिवन इंटरवल में बाउंडेड नहीं हुआ, सीधे सीधे आप बोलेंगे कि वो फंक्शन जो है बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होगा। मैं ये रिजल्ट बहुत आसान था, लेकिन इसको कैसे अप्लाई करना है ये मैं बताना चाहता था, होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में जो मैंने 2 रिजल्ट्स किए, एक रिजल्ट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सफिशिएंट कंडीशन वाला डेरिवेटिव, ये मैक्सिमम जगह आप लगाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है ये रिजल्ट, ये बहुत ट्रिवियल रिजल्ट है, लेकिन इसका जैसे ही आपने इक्विवेलेंट स्टेटमेंट निकाला ना, ये बड़ा पावरफुल रिजल्ट हो जाता है। इससे डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पे जैसे ये सब सफिशिएंट कंडीशन है, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे बाउंडेड नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होगा, क्योंकि यहां पे इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए, हाँ इसको जरूर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये वाला इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, यहां पे
कि अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है ना तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। अब ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी मतलब ये वाली, तो यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट ना करे, और अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो गारंटी है कि वो बाउंडेड नहीं होगा। तो इसको दूसरे तरीके से भी आप एनालाइज कर सकते हैं, बट हम जनरली इसको यूज करते हैं सफिशिएंट कंडीशन की तरह, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, बाउंडेड है तो वो बाउंडेड वेरिएशन का हो गया। लेकिन ये बड़ा पावरफुल रिजल्ट है। तो आपको करना क्या है, अब मैं समराइज करूंगा। जो पहला रिजल्ट लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कोई फंक्शन दिया है क्लोज इंटरवल में, सबसे पहले तो आप चेक कर लेंगे कि वो बाउंडेड है कि नहीं। तो सबसे पहले तो बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड हो गया और मोनोटोनिक फंक्शन है, बाउंडेड वेरिएशन का हो गया। फिर अगला डेरिवेटिव चेक करेंगे, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मतलब डिफरेंशिएबल है कि नहीं उस इंटरवल में, है तो उसका डेरिवेटिव बाउंडेड है कि नहीं। अगर बाउंडेड हो गया फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होगा। और तीसरा, अब देखिए इस रिजल्ट में भी पहला भी रिजल्ट लगाएंगे तब भी सबसे पहले फंक्शन को बाउंडेड होना है। तो आप हर क्वेश्चन में आप चेक करेंगे फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं। इवन ये भी लगाएंगे ना सेकेंड रिजल्ट जो है डेरिवेटिव वाला, तब भी बाउंडेड आप चेक करेंगे, बाउंडेड है देन आप फिर मोनोटोनिक चेक कर लीजिए या फिर डेरिवेटिव चेक कर लीजिए। तो बट ये सबसे पावरफुल रिजल्ट है, तो डेरिवेटिव आप अक्सर चेक करेंगे, ये मेरा सजेशन है। ठीक, तो होपफुली रिजल्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा। अब एक PYQ मैंने उठाया है, ये क्वेश्चन जो है ना अक्सर जहां पे भी देखे आप, ठीक है, आप नेट के भी क्वेश्चंस उठा लीजिए, इस तरह के पार्ट्स जो है, मतलब क्वेश्चन में इस तरह से पार्ट्स आ जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली कई जगह पूछा गया, ठीक है ना, मतलब और भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे स्टेट लेवल के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स होते हैं, फिर आजकल तो NEP आ गया, तो आप देखेंगे ग्रेजुएशन में ही बच्चे पढ़ लेते हैं। तो फिर जहाँ पे भी इंट्रेंस एग्जाम हो, या तो नेट या फिर जहाँ पे भी अगर बाउंडेड वेरिएशन का सिलेबस है, आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन को मैं PYQ ही बोलूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं से ये मैंने क्वेश्चन उठाया जो कि पूछा गया है लास्ट ईयर में। अब इस क्वेश्चन को मैं करूं उससे पहले आप वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन को आप देखेंगे, क्वेश्चन को जो भी रिजल्ट्स हमने मास्टर रिजल्ट्स अब तक किए हैं इंक्लूडिंग डेफिनेशन आप अपने से ट्राई करेंगे, और उसको देख के आप इसको भी देखें कि कौन सा ऑप्शन सही है, फिर मेरा सोल्यूशन मैच करेंगे। होपफुली आपने ट्राई किया, ईमानदारी से आपको ट्राई करना है फ्रेंड्स। जब क्वेश्चन आए वीडियो पॉज करिए और सीधे अप्लाई करिए। होपफुली आपने ट्राई किया और आंसर भी आप मैच करते हैं, देखिए मैच भी करेगा ईमानदारी से अगर आपने किया होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो क्वेश्चन भी बहुत केयरफुली आप पढ़ेंगे, इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है, बोल रहा है ना कि ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है ना, इसमें से बेसिकली 3 ही फंक्शंस दिए हैं, चौथे ऑप्शन में तो दिया है कि नन ऑफ अबव। सो इन A, B and C, इन्हीं में से यू हैव टू चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज विच फंक्शन इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। अब आपके पास रिजल्ट्स है, मास्टर रिजल्ट्स है, कॉन्सेप्ट है, बेसिक डिफिनीशन से आपने कर लिया, तो अब आप कर ले जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। सबसे पहला फंक्शन दिस, ठीक, आप कोई भी क्वेश्चन देगा, जो भी रिजल्ट आपको लगाने हैं, सब में सबसे पहले आप चेक करेंगे कि वो फंक्शन इस इंटरवल में बाउंडेड है कि नहीं। जो फंक्शन अगर बाउंडेड है तो फिर आप आगे टेस्ट फर्दर बढ़ेंगे, और अगर बाउंडेड नहीं है तो सीधी सी बात है वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होगा इस मास्टर रिजल्ट से। ठीक है, तो चलिए अब आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन। ये देखिए सबसे पहली बात कि -1 से 1 के बीच में अगर आप देखेंगे तो कोई बात नहीं, ये पैराबोला है ना। अगर आप देखिए ग्राफ से फटाफट कर सकते हैं, मैं ग्राफ पे नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि बिना ग्राफ के भी इसको कर सकते हैं, बट ठीक है एनीवेज। ये देखिए एक्स स्क्वायर की अगर बात बोलूं तो ये पैराबोला है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, और स्ट्रेट लाइन ये +x लिखा है तो स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसी है, कुछ ऐसे जाएगा। अब आगे वो पैराबोला को कट करेगा, वो अलग इशू है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। आपको पूरा रियल नंबर्स पे देता तब कंफ्यूजन होता, लेकिन यहाँ पे ये क्या दिया है -1 से 1, बस इसी में। तो -1 से 1 के बीच में ये x स्क्वायर जो है वो भी फाइनाइट है।
एक्स भी, मतलब ये दूसरा जो फंक्शन है ना, ये एक फंक्शन ले लीजिए, इसको ये दोनों मतलब क्या है, बाउंडेड है। तो दो बाउंडेड फंक्शंस हैं, तो अब ये सी बात है, उनको सम करेंगे तो बाउंडेड होगा। तो सीधी सी बात है, पहला ऑप्शन में जो फंक्शन दिया है ना, वो इंटरवल ये जो दिया है इसमें तो बाउंडेड हो गया भाई। अब बाउंडेड हो गया तो फिर क्या करेंगे, अब टेस्ट पे जाएंगे। अगर बाउंडेड नहीं होता तो सीधे बोलते कि ये बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होगा इस रिजल्ट से, जो आखिरी रिजल्ट है। बाउंडेड हो गया तो मैं रिजल्ट्स पे जाऊंगा। अब आप चेक कर सकते थे, दो ही रिजल्ट हमने किया कि अब ओवरऑल ये जो फंक्शन है मोनोटोनिक है क्या इस इंटरवल में, या फिर डेरिवेटिव। तो मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव चेक करूंगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको एक फंक्शन मानता हूं, एक जैसे fx बराबर ये, तो fx इसको मैं gx ले लेता हूं, इसको hx ले लेता हूं, ये दो फंक्शंस का सम है। x स्क्वायर इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है बिल्कुल। y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन, इसका भी डेरिवेटिव 1 आता है, ये भी डिफरेंशिएबल है। दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का सम सेम इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये fx जो ओरिजिनल फंक्शन है ना, इन दोनों फंक्शंस का सम वो डिफरेंशिएबल है। तो मैं कौन सा, मैं बोला ना कि बहुत पावरफुल रिजल्ट है, रिजल्ट 2, ये रिजल्ट मैं लगाऊंगा। तो मैं देख रहा हूं, कहां गया क्वेश्चन, कहां था, यस यहां पे। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन से मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैं देख रहा हूं कि f डैश x जो है ना, ये होता क्या, ये एग्जिस्ट करेगा और इसका डेरिवेटिव क्या है 2x + 1। तो f डैश x पहली चीज की डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अब ये बाउंडेड है कि नहीं, तो अब ये सी बात है, आप 2x + 1 है फ्रेंड्स ना, -1 से 1 के बीच में। तो आप देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन आता है, -1 अगर यहाँ पे रखेंगे तो -2 + 1, तो यहाँ से आ जाएगा -1, ठीक है ना, ये देखिए। और 1 रखेंगे तो यहाँ पे अगर जैसे 1 रखा आपने यहाँ पे, तो 2 + 1 3। तो मैं देख क्या रहा हूँ कि f डैश x जो है, ठीक है ना, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 3 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1। मैक्सिमम वैल्यू 1 पे ही आएगी फ्रेंड्स, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, ये x को बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे ये जो k जो डिफिनीशन में लिख रहा था, k मुझे वो रियल नंबर 3 मिल गया, सच दैट ये कंडीशन। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये मेरा बाउंडेड हो गया, f डैश x इज बाउंडेड। और जैसे ये बाउंडेड हो गया, ठीक है ना, इस रिजल्ट से ये फंक्शन जो है बाउंडेड वेरिएशन का हो गया। तो fx इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, बाउंडेड वेरिएशन इन क्लोज इंटरवल -1 से 1, ठीक है ना, ये बाउंडेड वेरिएशन का हो गया। क्वेश्चन में क्या निकालना है कि नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, तो इस क्वेश्चन के लिए ये गलत हो गया। ये बाउंडेड वेरिएशन का है, लेकिन हमें क्या निकालना है, वो फंक्शन जो कि बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है, ठीक। अब बी ऑप्शन पे चलते हैं, और जैसे ही बी ऑप्शन पे आप जाएंगे ना, देखिए यही बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होगा। क्या है, tan πx/2 और x इस इंटरवल में वेरी करेगा। तो जरा देखते हैं tan x का ग्राफ। देखिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ अगर आप खींच लें ऐसे, इसके ग्राफ इतने पे हमारा काम चल जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे अगर आप चाहे तो बढ़ सकते थे। ये है मेरा ओरिजिन, ठीक है, ये है मेरा π/2 x एक्सिस पे ये वाला पॉइंट, ठीक है, इधर -π/2, ठीक। बस इतने से आगे जाने की जरूरत नहीं है। इधर पाई आता है, ठीक है, इधर -π आएगा। -1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये वाली अंदर वाली इतनी वैल्यू को देखिए, ये क्या हो जाएगा, -1 रखेंगे तो π/2 मतलब माइनस साइन के साथ, और जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा π/2। मतलब ओवरऑल क्या है कि जब x इस इंटरवल में है तो ये पूरा अंदर जो है ना πx/2 वो इस इंटरवल में आ जाएगा, और उस पर tan लगा है, तो tan का ग्राफ अल्टीमेट हमें इसमें चेक करना होगा। तो -π/2 से π/2 के बीच में आपको पता है tan का ग्राफ, अगर मैं सही हूं, ठीक है, ऐसे आता है। अब देखिए ये बाउंडेड है क्या, नहीं। जैसे ये π/2 की तरफ मूव करेंगे ना, ये इंफिनिटी तरफ जाएगा इधर, और ये -π/2 की तरफ मूव करेंगे तो ये -∞ की तरफ जाएगा। मतलब क्या है, ये बाउंडेड नहीं है, बस यही रिजल्ट लग गया। देखिए कितना जो कॉन्सेप्ट अभी बताया था ये लग गया। तो सीधे सीधे मैं इसको लिखूंगा सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट के लिए क्या लिखेंगे आप, सिंस, ऐसे लिख दीजिए, सिंस fx, इस केस में जो fx ये मेरा है, इज नॉट बाउंडेड, इज नॉट बाउंडेड इन दिस, और ये बाउंडेड नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है ऑफ नॉट बाउंडेड वेरिएशन, बस शॉर्ट में मैंने लिख दिया।
तो ये मेरा जो फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है, तो इस क्वेश्चन के लिए ये सही हो गया। ठीक, अभी जहां से भी ये क्वेश्चन लिया सिंगल करेक्ट आंसर क्वेश्चन था, बट अगर नेट में यही जाते आप मोर देन वन करेक्ट आंसर में दे देता तो फिर आप फर्दर इस सी ऑप्शन को भी चेक करते, और सी ऑप्शन में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ध्यान दीजिए, एक्स मेरा क्या है, -π से पाई के बीच में। यहां पे आपका x/2 है, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो -π/2 लेस देन और इक्वल टू x/2 लेस देन और इक्वल टू π/2। तो दैट मीन्स अल्टीमेट ये x/2 मेरा ये है। तो मुझे साइन का ग्राफ चेक करना है किसमें, -π/2 से π/2। अब साइन का ग्राफ तो आप एक्सपर्ट हैं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। ये देखिए कुछ इस तरह से ग्राफ जाता है, मैं आगे नहीं ले जाऊंगा, बस इतने जितना मुझे चाहिए। ये है मेरा π/2 और इधर कहीं आएगा -π/2, ठीक है ना। तो अल्टीमेट में जब देख रहा हूं कि अगर मेरा x इस इंटरवल में है, x मेरा अगर इस इंटरवल में है, तो मेरा जो fx मतलब sin x/2 ये कहां पे जाएगा, देखिए -π/2 से π/2 मतलब ये -1 से 1 के बीच में, तो ये बाउंडेड हो गया। बाउंडेड हो गया, अब वही टेस्ट, इसका डेरिवेटिव ऑफकोर्स एग्जिस्ट करेगा, और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अगर आप चेक करें तो sin x का cos होता है ना, तो cos x/2 और x/2 का करेंगे तो 1/2, मतलब ऐसे कर दिया 1/2 cos x/2। अब इसको मुझे पता है ये बाउंडेड होता है, भाई cos का भी ग्राफ आप इसी तरह से खींच सकते हैं, ये भी बाउंडेड है इस इंटरवल में, ठीक है। तो अगेन मास्टर रिजल्ट मेरा ये लगा सेकेंड वाला, कि इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, कहां गया ये, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है जो गिवन फंक्शन है, और डेरिवेटिव भी बाउंडेड है, दैट मींस ये बाउंडेड वेरिएशन का हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या चेक करना था, नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये भी गलत हो गया। अब यहां से बी ऑप्शन सही हो गया, तो नॉन ऑफ दिस भी गलत हो गया, तो सिंगल करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी इसका सही आंसर हुआ। मैंने डिटेल में जाके बताया, और खास करके कैलकुलस के जो क्वेश्चंस हैं रियल एनालिसिस में, ये जो बाउंडेड वेरिएशन, रीमान इंटीग्रेशन, ये सब जो है ना क्वेश्चंस में ग्राफ आपको बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कुछ ग्राफ्स मैंने खींचा, ठीक है ना, तो ग्राफ्स आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, खास करके फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन में बड़ा यूजफुल होता है। थोड़ा सा आप इसको चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन जो भी मैंने किया थोड़ा जल्दी जल्दी किया, बट आप इसको फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं से मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर होगा कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा, बट प्रॉपर तरीके से मैंने कोशिश किया है। अब रही बात अगर फंक्शन पे पकड़ है, तो मैंने तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये सब ग्राफ खींचा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। x² भी बाउंडेड होता है इस इंटरवल में, ये भी बाउंडेड है, मतलब ओवरऑल फंक्शन बाउंडेड हो गया। डेरिवेटिव निकाल लेते, डेरिवेटिव मेरा ये आ रहा है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और वो बाउंडेड भी होगा। तो ओरली करते, मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया ना, आप ओरली करते तो ये बाउंडेड वेरिएशन का हो गया, ठीक है। बट इसमें पूछा था नॉट बाउंडेड वेरिएशन, ये गलत हुआ। इसकी मैं बात किया, सीधी सी बात है, जब -1 से 1 के बीच में लेंगे तो ये πx/2 -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, और यहाँ पे 10 अनबाउंडेड हो जाता है। जैसे अनबाउंडेड हुआ मतलब ये बाउंडेड वेरिएशन का नहीं हुआ, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये सही हुआ। इस पे गए, अब जब मेरा x -π से पाई, तो x/2 -π/2 से π/2, मतलब ये फंक्शन बाउंडेड है। डेरिवेटिव निकालूंगा, कॉस में आएगा, वो भी बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड वेरिएशन का हो गया। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली गलत, और नन ऑफ दिस, तो ये गलत हो गया। तो सीधे ओरली विद इन सेकेंड्स, मतलब चलिए सेकेंड नहीं तो विद इन मिनट्स, 1 मिनट के अंदर, 1 से 2 मिनट में इसको प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं। हालांकि 2 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 मिनट्स इफ यू हैव प्रैक्टिस प्रॉपरली, आपने प्रैक्टिस किया हुआ है इस क्वेश्चन को, सो आई थिंक देयर शुड बी नो इशू इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो सीधी सी बात है, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, बट ये PYQ है। इस तरह के क्वेश्चंस नेट में भी आपको देखने को मिलेंगे। अब इस वीडियो में जो 2 मास्टर रिजल्ट्स हमने किए, इनको आप नोट डाउन करेंगे। ये जो क्वेश्चन किया, अगर आप नहीं कर पाए थे तो कर लेना चाहिए था। अब नेट के PYQs उठाइए, आप उसको करिए। अब आप देखेंगे ना, यही 3 या 4 जो रिजल्ट्स मैंने लिखे, ये मेन रिजल्ट्स थे। अब बाकी जो आएंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और एक आध और रिजल्ट्स है, और वो जो रिजल्ट एक और है जो कि जनरली नेट के क्वेश्चंस में कई बार यूज हुआ है, वो इसी का एप्लीकेशन है। तो इसीलिए मैं बोला ना कि मास्टर रिजल्ट सारे इस वीडियो में हम लोग कर लिए। तो उस रिजल्ट को लिखूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर नेट के 1-2 क्वेश्चन PYQs करवा दूंगा, ताकि
आप इसको प्रैक्टिस करें। हाँ, रही बात इन सब रिजल्ट जो मैंने लिखा, अगर इसका प्रूफ देखना है बहुत इजी है। जैसे इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके डिफिनीशन लगा देता है, डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन यूज करता है, 4 या 5 लाइन्स में इसका प्रूफ हो जाता है। तो जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, आपको मैंने लास्ट वीडियो में 1-2 प्रूफ्स मैंने दे भी दिया था, तो उसी आइडिया से आप कर ले जाएंगे। यहाँ पे आप देखिएगा डेरिवेटिव का जो डिफिनीशन है वो यूज करता है और मीन वैल्यू थ्योरम, वहां से फिर प्रूफ हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो कोई भी बुक आप देख लीजिएगा, उससे आप पढ़ लीजिए। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक और वीडियो में मैं थोड़ा सा और जो प्रॉपर्टीज वगैरह है उनको 1-2 डिस्कस करके इंपॉर्टेंट नीट का PYQs कर देंगे, ठीक है। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचा होगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। स्पेशली मैं उन फ्रेंड्स के साथ से मैं प्रॉपरली बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो बार बार आप विजिट करते हैं चैनल को बट सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट्स आते रहेंगे इस पे, ठीक है। हाँ, अगर इसका प्रूफ चाहिए तो बिल्कुल जल्द ही जल्द, ताकि ये चैप्टर जब ये टॉपिक खत्म हो उससे पहले ही आप कमेंट करके बता दें तो मैं इसको प्रूफ दे दूंगा, अदरवाइज फिर ठीक है।